सो हे ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। सो गाइस, मैं तो लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह माय गॉड, यहाँ पे तो सच में कुछ ज्यादा ही चमत्कार हो जाती जो रूपेश कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मतलब उसे कभी लगा ही नहीं था यार कि लंगड़ा लोला कभी भी खुद के पैर पे खड़ी हो पाएगी। और इसकी हिम्मत और इसकी औकात ही क्या है जो मुझसे पंगा ले, इस रूपेश से पंगा ले। और आप जब मुझे इतनी अच्छा सा मौका मिल ही गया तो मैं इस अच्छे से मौका को ऐसे तो नहीं वेस्ट कर सकती ना। मैं तो आज उसी के सामने मेरी हर बात को, मेरी हर अपमान का बदला मैं लेके ही रहूंगी। मुझे कोई नहीं रुक सकता, कोई नहीं। तो वो यही सोच के मैं आके सामने वो दोनों को इतनी बुरी तरह से पीटी थी, इतनी बुरी तरह से उसे हाटकारी थी ना यार, क्या बोलूं। और सच में उससे मार मार के तो मानो अब उसका बुरा हाल कर चुकी थी। उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब था यार, बहुत ज़्यादा खराब। और अब तो उसकी पूरी बॉडी से, उसकी फेस से भी मानो बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। इधर नेहा को भी ये सब दिखा नहीं जा रहा था, उससे सा नहीं जा रहा था यार। मतलब कोई उसके सामने उसके प्यार को, उसकी जान को कोई इतनी बुरी तरह से पीट रही है, उसे खींच रही है, उसे जलील कर रहा है। और अब ऐसी हालत में, इतनी बुरी कंडीशन में जब दोनों नेहा की आंखों में देखती है ना, माय गॉड क्या बोलो। मानो जैसे कोई उसकी जान छीन रही है, कोई उसके हार्ट पे वार कर रहा है, उसके दिल पे वार कर रहा है। और अगर वो थोड़ी देर ऐसे ही रहेगी ना, अभी भी कुछ नहीं की, तब तो शायद उसकी सांस ही अटक जाएगी और मर जाएगी, वो जिंदा नहीं बचेगी यार। और इतने में उस पागल सा रूपेश ने जैसे ही दोनों को फिर से पकड़ने वाली होती है ना, और अब तो मानो हमारी नेहा वो तो खुद की जान बचाने के लिए अपनी पैर एकदम से आगे कर देती, क्योंकि उसकी जान भी तो दोनों में ही बसती थी ना। तो वो अब और नहीं देख पा रही थी यार दोनों की ये हालत, उसकी ये बुरा कंडीशन। वो तो अपनी जान की परवाह की बगैर ओ एकदम से अपनी पैर आगे कर देती। रूपेश गुस्से से उसकी पैर की तरफ घूरती तो उसे लगा नहीं था कि अचानक इतना भी कुछ चमत्कार हो सकती है। उसे लगती कि वो और क्या ही करेगी लंगड़ा लोला। और तभी मैं एक सेकंड भी वेट नहीं करती भाई साहब, वो तो अपनी दूसरी पैर उठाती और उसी पैर से इतनी जोर से एक मार देती है ना, जिस पे तो वो उल्टा होके गिरती। यहाँ गुस्से में व्हील चेयर से खड़ी होती और वो जो व्हील चेयर था ना, वो दूसरी तरफ धक्का दे रही थी। फिर भाग के जाके दोनों जमीन पे पड़ा था ना, उसे आराम से खड़ी करती, उसके आंसू पूछती, उससे सॉरी करती। और इधर रूपेश वो तो एकदम से शॉक्ड कि शिट, ये कैसे हुआ, अचानक इतना बड़ा चमत्कार हुई तो कैसे हुई। फातो क्या हुआ, मैं उससे डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। अब तो ये भी मरेगी, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के कारण इतनी कुछ हो रहा है, सिर्फ इसी के कारण। तो वो ऐसे बोल के अब मैं यहाँ पे बाहर करने वाली होती यार, क्या बोलूँ। जहाँ पे इतनी कुछ कर दी, दोनों की हालत इतनी ज़्यादा बुरा कर दी, जहाँ पे उसे यहाँ से निकाल जाना चाहिए था, यहाँ से चले जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, बट नहीं, वो तो उल्टा अब यहाँ पे बाहर कर दी थी। पारीदार हमारी मियाँ अभी काय काम थी। एक तो बेचारी पहले से इतनी ज़्यादा गुस्से में है, कब से सिर्फ सब कुछ देख रही थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी, जबकि उसकी आंखों के सामने उसकी जान को, उसके प्यार को, उसके महबूबा को, उसके पार्टनर को इतनी बुरी तरह से पीट रही थी। पर वो बचाने की बहुत कोशिश करती, पर वो बचा नहीं पा रही थी, क्योंकि उससे हो ही नहीं रहा था, वो अपने पैर से खड़ी हुई ही नहीं पा रही थी। बट पता नहीं अचानक ऊपर वाला की कौन सी मर्जी हुआ और इतना बड़ा चमत्कार हो गई।
और अब जब इतने मुश्किल के बाद वो करीब हो ही गया, तब भाई किसकी इतनी हिम्मत है जो अब अपनी सामने अपनी जान पे हाथ उठाए और थोड़ा से फिर से थोड़ा भी हाथ काटने की कोशिश करे, फिर तो सीधा उसकी हाथ ही तोड़ देना है यार। जिस पर सच में मैं आप गुस्से से वो भी रुपेश के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब इन दोनों की अच्छा खासा लड़ाई चल रही थी, फाइट हो रही थी, मतलब कोई किसी से काम नहीं थी। अगर रुपेश मेहा को एक मार देती तो मेहा उल्टा उसे 2 लगा दी थी। और ये दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से हाथ कर रही थी, अपनी हाथों से पीट रही थी। ये दोनों ही एक दूसरे की कॉलर को कस के पका ली थी और ऐसे ही गोल गोल घूमते हुए मानो दोनों की दोनों एकदम से टेरिस पे आ जाती। और वहाँ आने की बात तो मानो जैसे ही मेहा को तुरंत मौका मिलती और झटका से रुपेश के हाथ छुरा के बस उसकी सीने पे दे धनाधन मरी जा रही थी। उसकी सीने पे बहुत ज्यादा हाथ करती यार मेहा, जिस पे रुपेश एकदम से नीचे गिर जाती। मेहा रोकती नहीं और रुपेश के करीब आती और उसे उठाने की कोशिश करती। और तभी रुपेश अचानक से अपनी मथे से मेहा के माथे पे जोर से हिट कर देती, जिस पे मेहा पीछे हो जाती। वो अपनी मथे को पकड़ लेती और भाई साहब क्या बोलूं, वो तो टेरिस से नीचे की तरफ गिरने वाली होती, पर वो टेरिस पे हर तरफ जो रेलिंग थी ना वो पकड़ लेती और गिरती नहीं। बट रुपेश क्या बोलूं, उसकी इरादा तो अभी भी नेक नहीं हुई थी यार। उसकी इरादा तो था कि मेहा को अब यहाँ से नीचे गिराने की, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। वो कहती है ना जिसके ऊपर वाला की रहमत है, ऊपर वाला की दया है, उसके साथ कोई बुरा कुछ कर ही नहीं सकता। और वैसे भी यह बात भी तो सच है ना कि अगर कोई किसी और के लिए गड्ढा खोदती है तो उसमें तो शायद उसी की पैर फिसल जाती है ना यार। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होता। वो सोचती कि यहाँ जिस कंडीशन पे खड़ी है अगर इसमें उसे थोड़ा भी टस लग जाए ना फिर तो पक्का वो नीचे गिरने वाली है। इतनी बड़ी मौके को मैं जाने नहीं दे सकती। हाँ, उसे तो मरना ही होगा। तो वो ऐसे ही उसके धीरे से खड़ी होती और इधर मेहा वो तो एक हाथों से अपनी साड़ पकड़ के खड़ा हुआ था, ऐसे ही ना दूसरी हाथों से रेलिंग को पकड़ के, क्योंकि उसके सर पे चश्मे थोड़ा चोट लगी थी और शायद उसके सर घूम रहा था। उसकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखों में मानो कुछ अंधेरा छा रहा था। वो सार पकड़ के जैसे नीचे की तरफ देखने लगती है ना, और इधर रुपेश वो तो सिर्फ मौका ढूंढ रही थी यार। उसे तो बस हमेशा मौका चाहिए था। और जैसे उसे फील होती है ना कि शायद मेहा को कुछ हो रहा है और उसी वक्त उसी मौके पर फ़ायदा उठाती वो भागने लग जाती है ना मेहा को गिराने के लिए। बट गलती से उसी के पैर स्लिप हो जाती और जहाँ पे वो मेहा को गिराने वाली होती वहाँ पे उल्टा वो खुद ही गिर जाती। यार क्या बोलूं, वो कहती है ना अच्छाई के साथ हमेशा अच्छाई होती है और गलत के साथ हमेशा गलती होती है यार। पर शायद उसकी नसीब अच्छा था जिसके कारण वो पूरी नहीं गिरती, मतलब वो नीचे नहीं गिरा था, वो उस रेलिंग को पकड़ के लटका हुआ था। तो मानो अचानक उसके मुंह से चीख निकाल जाती कि आह। तो इतने में ही मैं उसकी तरफ देखने की कोशिश करती तो देखती कि ओह माय गॉड, ये रुपेश तो नीचे लटका हुआ है। मतलब अगर उसके हाथ वहाँ से फिसल जाए ना तब तो वो सीधा वहाँ से नीचे गिर जाएगी, और अगर वहाँ से वो नीचे गिर जाए तब तो पता नहीं उसके साथ क्या अनर्थ होने वाली है। तो मैं ऐसे सोच के वो भाग के जाके रुपेश की एक हाथ पकड़ लेती कि अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, हाथ इधर करो, अरे हाथ पकड़ो मेरा। तो क्या बोलो यार, मैं तो इतनी खुशी होने के बाद भी वो रुपेश को बचाने की कोशिश करती, उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करती कि अरे हाथ दो इधर। पर हमारी रुपेश तो पहले से ही
मैं को नफरत क्या करती कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, फिर भी मैं तेरी हेल्प कभी नहीं लूँगी तेरी मदद। और अब जब बात है कि सिर्फ हाथ पैर तोड़ने वाली, वहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं आता तेरी मदद की। तो रूपेश तो दिल ही दिल में ऐसे ही सोच रही थी, और मैं की मदद लेना ही नहीं चाह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं गिर जाऊँ, चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, फिर भी तेरी हेल्प मुझे कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं। तो रूपेश ऐसे सोच के वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी, और इतने में पीछे से दोनों भी आ रही थी कि मेहा कहाँ तुम, मेहा। तो वो ऐसे बोल के चिल्ला तो वो भाग के ऊपर टेरेस पे आ जाती, और वहाँ के हर तरफ मेहा को ढूंढती। तो देखती कि मेहा तो एक कोने में खड़ी है और वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो वो फौरन मेहा के पास आती कि अरे क्या हुआ, यहाँ क्या करी हो। तो वो ऐसे बोल के जैसे ही नीचे की तरफ झुक के देखती है ना, तो भाई साहब वहाँ पे तो हमारे हीरो रूपेश लटका हुआ था यार। तो वो कहते ये कर क्या रही हो, वो गिर जाएगी, ऊपर खींचो ना। तो मैं कहती अरे बाबा मैं कोशिश कर रही हूँ ना, पर वो हाथ देने को तैयार ही नहीं है। तो दोनों से कुछ कहने वाली होती, पर वो कुछ कहने से पहले ही रूपेश खुद ही मेहा के हाथ अपनी हाथों से छुड़ा दी थी, क्योंकि उससे शायद दोनों की हालत दिखा नहीं जा रहा था। उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था यार, उसकी फेस से अभी भी खून आ रहा था, और रूपेश तो मानो उसकी तरफ आंखें भी नज़र भी नहीं मिला पा रही थी यार। वो दोनों को इतनी बुरी तरह से पीटा था, उससे बहुत ज़्यादा हार्ट किया था, बहुत ज़्यादा चोट दे चुकी थी, पर फिर भी मेहा और दोनों के दोनों अभी भी इतनी कुछ होने के बाद भी उसकी फिकार कर रही थी, उसे बचाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे कोई भी चोट ना पहुंचे। पर रूपेश खुद ही उन दोनों की हेल्प इनकार कर दी थी, और मेहा के हाथ छोड़ दी थी, और पता नहीं वो क्या पकड़ती और उसी की मदद से वो एकदम से जाम करके नीचे चले जाती। पर नीचे जाने के बाद उसे सही से दिख नहीं पा रही थी कोई भी, ना मेहा देख पा रही थी और नहीं दोनों। पर हाँ थोड़ा सा आवाज़ तो जरूर आती, जिसके कारण मेहा भागने लग जाती कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वो ऐसे बोल के मेहा भागने लग जाती, और मेहा के पीछे पीछे अब दोनों भी भागने लग जाती। पर भागने की कोई फायदा ही नहीं होता, मतलब जैसे वो दोनों की दोनों गेट के पास आ ही रही थी, और इधर मतलब फौरन रूपेश अपनी गाड़ी में बैठती और गाड़ी स्टार्ट करके वह से तुरंत निकल जाती, मतलब एक चोरों की तरह। जैसे वो चोर वगैरह ऐसे लोगों को देख के भागने लग जाती है ना, रूपेश भी बिल्कुल वैसे ही भाग जाती, और उन दोनों में से कोई भी रूपेश को थोड़ा भी नहीं देख पाती कि क्या उसे चोट वगैरह लगी है या फिर वो ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं देख पाती। मनो दोनों बाहर आने से पहले ही रूपेश फौरन वहां से भाग जाती। यह मेहा और ये दोनों ही पास में खड़ा हुआ था। मेहा दोनों की तरफ देखती, उसकी फेस से अभी भी खून आ रहा था, और फौरन दोनों की फेस को टच करती, और इतने में दोनों अब बेचारी तो रोते हुए घबराते हुए और बस मेहा के सीने पे लपट जाती। वो मेहा को खस के हक्का लेती। इधर मेहा भी दोनों को टाइटली पकड़ लेती, क्योंकि मेहा को फील हो रहा था कि वो अभी भी डरी है, वो काँप रही है, मतलब उसके हाथ पैर मानो अभी भी काँप रही थी, जो मेहा समझ जाती, और इसीलिए वो उसे कस के पकड़ लेती और उसकी फेस की तरफ देखती कि हे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो ना। हाँ, तो मैं ऐसे बोल के दोनों की फेस को पकड़ती और उसकी फेस को साफ करने लग जाती, क्योंकि दोनों अभी भी रो रही थी, और उसकी फेस पे तो कई जगह पे गहरी जख्म भी लग चुकी थी, एकदम से रेड रेड हो चुकी थी, मतलब खून आ रहा था।
तो मैं कहती प्लीज़ अंदर चलो, ये कट लग चुकी है ना, यहाँ पे क्लीन करनी होगी और फिर पट्टी भी करना होगा, और नहीं तो तुम्हें बहुत पेन होगी, बहुत दर्द होगी, प्लीज़ अंदर चलो। तो मैं ऐसे बोल के वो तनु को पकड़ के अंदर की तरफ जाने लग जाती। तो इतने में ही तनु रुक जाती कि 1 सेकंड, मैं तुम्हें नहीं पकड़ा और नहीं तुम व्हील चेयर पे हो, फिर तुम चल कैसे रही हो? हाँ, तो तनु ऐसे बोल के मैं के पैर की तरफ देखती। इधर मैं भी शॉक्ड, वो भी अपने पैर की तरफ देखती, क्योंकि अब तक तो इसकी तरफ दोनों में से कोई भी नोट ही नहीं किया था, ध्यान ही नहीं दिया था। जिस पे तनु कहती इसके मतलब तुम्हारी पैर ठीक हो गई। ओह माय गॉड, इतनी मेरी चमत्कार कैसे हुई और कब हुई? तो अब मैं अभी खुश हो जाती कि हाँ जान, सच में इस चमत्कार से कुछ काम नहीं है, शायद ये भी ऊपर वाला की कोई मेहरबानी है। और नहीं तो देखो कब से हम ट्राई कर रही थी, मेरी पैर ठीक ही नहीं हो रही थी, पर अचानक वो भी ऐसी एक बुरी कंडीशन पे ऊपर वाला ने मेरी पैर बिल्कुल ठीक कर दी। मैं खुद के पैर पे खड़ी हो पा रही हूँ। थैंक यू ऊपर वाला, थैंक यू सो मच मुझे मदद करने के लिए, मेरे पैर ठीक करने के लिए। अगर अभी मेरे पैर ठीक ना होती ना, तब तो शायद मैं मेरी जान को बचा भी नहीं पाती। उस कमीना ने मेरी जान पे बहुत हाथ उठाया, उसे बहुत हर्ट किया। तो मैं ऐसे बोल के वो फिर से तनु की फेस को टच करती, उसके फॉरहेड पे किस करती कि तुम सच में ठीक हो ना? तो दोनों सहारा लाती कि मैं ठीक हूँ। तो मैं कहती तुम कोई ठीक नहीं हो, पहले अंदर चलो, फिर देखती हूँ कि तुम कितनी ठीक हो, समझी ना? चला अंदर। तो दोनों कहती अरे मुझे इतनी ज्यादा चोट लगी है और तुम मुझे अभी डांट रही हो। हाँ लगता है तुम मुझे प्यार ही नहीं करती। तो मैं कहती अरे क्या जान, मैं तो सिर्फ ऐसे का, देखो गुस्सा मत करो। हाँ चला, मैं तुम्हें अपने गोद में लेके जाती हूँ। हाँ अरे इधर तो आओ। तो मैं ऐसे बोल के वो तनु को अपनी बाहों में उठा के रूम के अंदर ले जाने लगती है ना, उसे पट्टी वगैरह करने के लिए। तो तनु भी खुश हो जाती कि आप ठीक है, आप लग रहा है ना कि आप शायद थोड़ा थोड़ा प्यार करती तो, बट ज़्यादा नहीं। तो मैं कहती क्या थोड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं। देखो अगर ऐसे कहोगी ना तो मैं पक्का गिरा दूंगी। तो उसके गर्दन को पकड़ लेती कि नहीं 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 मत गिराओ, पहले से कितनी ज़्यादा चोट लगी है, अगर फिर से गिराओगे ना तब तो शायद मेरी कमर भी टूट जाएगी। तो मैं कहती अरे बाबा मैं तो मजाक करी हूँ, कुछ नहीं करी, अब शांत रहो ओके। तो अब ये दोनों ही खुशी खुशी अंदर रूम की तरफ जाने लग जाती, और इधर दूसरी तरफ हमारी जो रूपेश थी ना, ओह माय गॉड, वो तो मानो अब और ज्यादा गुस्सा थी भाई, क्योंकि वो अपनी जान पे, अपनी प्यार पे हाथ उठा चुकी थी। उसे बुरी तरह से मारा था, पीटा था, नोचा था, क्या कुछ नहीं की, उसकी सब बहुत गलत किया यार, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा। तो अब तो वो यही सोच उसके एकदम से पागल हो रही थी बेचारा, पहले से पूरी तरह से मैड था, साइको था दोनों के लिए, दोनों के प्यार में वो इस तरह से पागल हो चुकी थी ना यार, क्या बोलूं। और उसी प्यार पे आज वो हाथ उठाया था, इसी कारण उसे खुद पे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, मानो खुद पे घिन आने लग जाती यार कि थी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे, जिसे मैं खुद से भी ज़्यादा चाहती हूँ, जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, जिसे मैं मोहब्बत करती हूँ, उस पे मैं हाथ कैसे उठा सकती हूँ, इतनी ज़्यादा हार्ड मैं उसे कैसे कर सकती हूँ, कैसे। तो वो ऐसे बोल के तो मानो अब सीधा अपने रूम में आके, उसके रूम में जितनी सारी सामान वगैरह था ना
और सबकी सब गिरा दी थी। और अपने रूम में जो 1200 शीशा लगा हुआ था ना, ओह माय गॉड, उस पे तो मानो वो सीधा एक घुसा मार दी थी, जिस पे उसकी एक हाथ तो मानो पूरी की पूरी जख्मी हो जाती। पर वो फिर भी नहीं रुकती और नहीं शांत होती भाई। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इधर उसकी जो मम्मा था ना, उन्होंने उनके रूम में शायद कुछ काम वगैरह कर रहा था। पर जैसे ही कोई आवाज़ होती ना कि ये आवाज़ कहाँ से आई, कहीं मेरी रूपेश वो ठीक तो है ना, तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी बेटी के बारे में सोच के अपनी बेटी के रूम की तरफ भागने लग जाती। और यहाँ रूपेश, ओह गॉड क्या बोलूं, वो तो अब मानो पूरी तरह से पागल हो रही थी यार। वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी कि मैं मेरी जान पे हाथ उठाया, हाँ उस पे हाथ उठाया, उसे इतनी ज़्यादा हार्ट की, उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ दी। मैं ये सही नहीं किया, हाँ मैं बिल्कुल सही नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। पर कोई ना, मैं जो हाथ उस पे उठाया ना, हाँ मैं जो हाथ मेरी जान पे उठाया ना, वो हाथ नहीं रखूंगी। हाँ मुझे वो हाथ नहीं चाहिए, मुझे वो हाथ नहीं चाहिए, मुझे वो हाथ नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के चिल्लाते हुए रोते हुए अपने रूम में ही फर्श पे बैठ जाती। वो भी जहाँ पे वो शीशा पड़ा हुआ था ना यार, क्या बोलो, उस शीशे के पास ही वो बैठ जाती और वहाँ से एक छोटी सी शीशा अपने हाथ में लेती। और क्या बोलो यार, पता नहीं ये बात सुन के आप लोगों को कैसा फील होगा, कैसा लगेगी, क्या बुरा लगेगी या फिर अच्छा लगेगी। मतलब क्या बोलूं, और सच में उस शीशे को हाथ में लेके जिन हाथों से वो दोनों को मारा था ना, उस हाथ क्या था ना, उसी हाथ में वो कटकाने लग जाती यार। मतलब क्या बोलूं, उसकी हिम्मत की तो दाद देना पड़ेगा यार। वो फौरन अपनी दांत के मारे अपनी आंखें बंद कर रही थी, फिर भी वो रोकते नहीं यार। वो तो कटकरी जा रही थी, कटकरी जा रही थी। और इतने में ही उसकी मम्मा आ जाती कि अरे रुपेश बेटा तू क्या करी है, अरे पागल हो गई है क्या, क्या करी है, अगर तू ऐसे काट करती रहेगी तो तेरे बॉडी से सारी खून निकल जाएगी, तू मर जाएगी बेटा, तू मर जाएगी। तो रुपेश भी रोते हुए कहती, हाँ मम्मा मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना मम्मा, मुझे नहीं जीना। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इन हाथों से दोनों को हाथ किया, उसे मारा, उसे पीटा। मैं बहुत गलत किया मम्मा, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती हूँ। जिस लाइफ में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्यार करने वाला इंसान नहीं है, उस लाइफ की क्या ही फायदा। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे बोल के रो रो के बहुत ज़्यादा शांत पड़ जा रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। रो रो के भाग भाग के उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस पे उसकी माँ उसे पकड़ती कि बेटा शांत हो जा, मैं हूँ ना, मुझ पे छोड़ दे, मैं सब संभालूंगी, तू चिंता मत कर, हाँ तू चिंता मत कर, आ मेरे साथ। तो उसकी माँ ऐसे बोल के अपनी बेटी को पकड़ के उसे धीरे से खड़ी करती और फिर उसे अपनी बेड पे ले जाती कि मेरे रूम में चल, हाँ मैं तुझे सुला दूंगी, हाँ चल बेटा मेरे साथ चल। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपने रूम में ले जाके अपनी बेटे को आराम से सुला दी थी। उसकी सार पे हाथ बुलाती कि तू रुक, मैं पहले तेरे हाथ को पट्टी कर देती हूँ, हाँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के भाग के जाके फर्स्ट एड बॉक्स ले आती और अपनी बेटी के हाथ में पट्टी करने लग जाती।
पर रुपेश थक तो चुकी थी, पर उसके अंदर दर्द कम नहीं हो रहा था यार। और कैसे दर्द कम होती यार, प्यार की दर्द था तो ऐसे कैसे कम होती भाई। और चश्मे, प्यार ना पाने से जो इंसान को दर्द होती है ना, वो दर्द मानो कुछ अलग ही होती है। कुछ ऐसा होती है कि मनुष्य से वही मेरी सब कुछ है। अगर वो दिन का है तो दिन है, अगर वो रात का है तो रात है। उसके अलावा रोशनी सी दुनिया भी पूरी अंधेरा सा लगती है। अगर वो है तो मेरे पास सब कुछ है, और अगर वो नहीं है तो मेरे पास सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे जिंदगी जीने की क्या है फायदा, जो जिंदगी में ना प्यार है ना प्यार करने वाला इंसान है। इसलिए मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी नहीं जीना। इधर उसकी मामा उसके हाथों पे पुट्टी वगैरह कर देती, उसके सार पे हाथ बुलाने लग जाती कि बेटा शांत हो जा, मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिस पे रुपेश कहती, नहीं माँ, खुद ठीक नहीं कर पाओगे, खुद ठीक नहीं कर पाओगे, तुम मेरी कभी नहीं होगी। मुझे नहीं, वो मेरा से प्यार करती है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो मेरा के साथ खुश है, उसे खुश रहने दो, उसे खुश रहने दो। पर मैं उसके साथ बहुत गलत किया, मैं सही नहीं किया, मैं सही नहीं किया, मैं बिल्कुल सही नहीं किया। मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। तो रुपेश ऐसे बोल के वो बरबराने लग जाती, और इधर उसकी मामा बहुत परेशान हो जाती कि अब मैं क्या करूँ, कैसे मेरी इकलौती बेटी को मैं खुश करूँ। पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाँ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अब रुपेश की मम्मा अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के उन्होंने शायद फिर से कुछ प्लान करने लग जाती। पर अब रुपेश की मम्मा फिर से क्या प्लान करने लग जाती, वह देखने के लिए तो आप लोगों को जरूर देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चलते हो नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। और ये इतनी जलीम तो मत हो, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।